हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मोदी योजना को कहां पर शुरू किया गया? तो मोदी योजना को शुरू किया गया लद्दाख में। लद्दाख में शुरू किया गया मोदी योजना। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मोदी योजना का लक्ष्य 5 साल में लद्दाख को पूरी तरह से जैविक प्रदेश में तब्दील करना है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधा कृष्ण माथुर जी हैं। राधा कृष्ण माथुर। भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो भारत सबसे ज्यादा निवेश किया है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। अब टॉप थ्री तीन देश जो हैं उनको देखते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। बात हुई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी इसकी है पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। स्टेरियन स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्टेरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन शीर्ष पर रहे। लुइस हैमिल्टन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टॉप 3 नाम जो पहले स्थान पर मर्सिडीज के रेसर, ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन, और ये ब्रिटेन के हैं। दूसरे स्थान पर भी मर्सिडीज के रेसर थे, ये भी मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ये वोल्टरी बोटास हैं, ये फिनलैंड के हैं। और तीसरे स्थान पर रेड बुल रेसर हैं, मैक्स वर्स्टापेन है, ये बेल्जियम के हैं। तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ये पहले पे हैं। किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीता है NTPC ने। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको जीता है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। NTPC से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप में डेवलपमेंट मॉड्यूल युवा इन्वेस्टर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। बात हुई है नीति आयोग की। फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ये सितंबर में होने वाला था, इसको 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2021। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहले यह कब सितंबर 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण अब यह टूर्नामेंट जून 2021 में होगा। और इसको पहले वो पाकिस्तान करने वाला था, लेकिन अब इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? तो ये है सोहम मुखर्जी। सोहम मुखर्जी 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि दुबई में भारतीय किशोर सोहम मुखर्जी ने एक पैर से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है? तो समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया है नौसेना ने, क्योंकि वहां पे 4000 भारतीय कोरोना वायरस महामारी के चलते 3 देश से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर समुद्र सेतु अभियान को पूरा किया है। बात हुई है नौसेना की, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस हम मनाते हैं 4 सितंबर को। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। अब अन्य सेना प्रमुख देखते हैं। उप सेना प्रमुख हैं SK सैनी और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवानी और CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं विपिन रावत और वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अध्यक्ष हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार।
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं कुमार राजेश चंद्र। तो ये सब आप याद रखिएगा। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है IEA के साथ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो IEA के बारे में बात हुई, अब पॉइंट देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हिंदी में इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं फतीह बिरोल। फतीह बिरोल। बात हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा। किस देश के कुइझाऊ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? तो कुइझाऊ 11 ये था चाइना का रॉकेट था, ये असफल रहा। बात हुई है चीन की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम मैकमोहन है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई याद रखिएगा, पूछा जाता है 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता होगा पहले स्थान पे है। राजधानी है बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो ये कम रहेगी, 5.2% कम होने का अनुमान लगाया है कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट में। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है? तो कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है अगले 5 वर्षों में? 1.5%। 1.5 डिग्री तापमान बढ़ सकता है सेल्सियस। बात हुई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं पेट्री तालस इसके अध्यक्ष हैं। महासचिव हैं गोरहार्ड एड्रियन इसके महासचिव हैं। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली अश्वेत महिला पायलट बनी है मैडलिन श्वीगल पहली अश्वेत महिला बनी है। तो अमेरिका नौसेना में अफ्रीकी मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन श्वीगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रच दिया है। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है? तो टिकटॉक की जगह पे अब इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर लॉन्च किया। इस फीचर का नाम है इंस्टाग्राम रील्स। तो ये हमारे थे 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो रिवीजन शुरू करते हैं। मोदी योजना को कहां पर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया लद्दाख में। भारत किस देश में सबसे ज्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो ये है ब्रिटेन में। स्टीरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? ये जीती लुइस हैमिल्टन ने। किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है? ये जीता है NTPC ने। किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो ये स्थगित कर दिया गया 2021 तक के लिए। किस भारतीय ने 30 सेकंड में एक पैर से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है? ये है सोहम मुखर्जी। किस सेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन पूरा किया? नौसेना ने। ADB ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये किया है IEA के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय ने किस देश के कुइझाऊ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल रहा? तो ये चाइना का था। हाल ही में जारी कंट्री रिस्क एंड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो 5.2%। हाल ही में जारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़ों के अनुसार अगले 5 वर्ष में वैश्विक तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा? तो ये बढ़ जाएगा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला
पायलट कौन बनी है? तो अश्वेत महिला पायलट बनी है मैडलिन स्वीगल। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तर्ज पर किस नाम से एक फीचर लॉन्च किया है? तो ये है इंस्टाग्राम रील्स। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 जुलाई के। तो पहले मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, फिर उसका रिवीजन करवाया। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल।